हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है भूत ने कराया तबादला। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत पुरानी घटना है। दानापुर रेल मंडल में एक उज्जड़ और झगड़ालू किस्म का कर्मी मोहन सिंह ट्रांसफर होकर आया। उसका तबादला करवाया गया था। वह यहाँ नियुक्त था। वह सबसे लड़ता और झगड़ता रहता था। उसके सहकर्मी और कर्मचारी भी उससे तंग आ चुके थे। दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली नहीं था। एक क्वार्टर खाली था जिसे भूतिया माना जाता था, इसीलिए वह कई वर्षों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर दे दिया। वह बिना किसी दिक्कत के उस क्वार्टर में प्रवेश कर गया। उसकी सफाई कराई और रंग रोगन करवाया। फिर आराम से अकेला रहने चला गया। पहले ही दिन रात के समय जब खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वह चौंका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह अपना काम करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ियां वह कुछ सामान और उसके पास आकर गिरा, और एक हड्डी भी उसके पास आकर गिरी। उसे गुस्सा आया। चीख कर बोला कि कौन है, और गाली बकते हुए बोला, हरामजादे कौन है? हिम्मत है तो सामने आ, फिर तुझे बताऊंगा। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पैर आ गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया और बोला, अब आ तू। जोरों से हंसने की आवाज आई और वह आदमी उसके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से ही कांप जाते हैं। मोहन कहता है, क्या? मोहन बोला, क्या चाहते हो? किस लिए ये सब कर रहे थे? व्यक्ति बोला कि मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम कराना है। वह तुम ही कर सकते हो। तुम हिम्मत वाले लग रहे हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम ही यह कार्य कर सकते हो। मोहन बोला, क्यों करूं? इससे मुझे क्या फायदा होगा? तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा भी कोई काम कर दूंगा, और काम करने के बाद मैं तुम्हें कुछ इनाम भी दूंगा। मोहन ने कहा कि क्या तुम मेरा तबादला मेरी पुरानी जगह पर करा सकते हो? आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल करा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मोहन बोला, ठीक है, तुम बोलो तुम्हारा क्या काम है? आदमी ने कहा कि मैं एक प्रेत हूँ और एक तांत्रिक ने मेरे भाई मतलब प्रेत को कैद कर लिया है। वह उसे एक घड़े में बंद कर शमशान ले जाएगा और जमीन में गाड़कर भस्म कर देगा। फिर वह कभी आजाद नहीं हो सकेगा। मोहन ने कहा, तो मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? भूत ने कहा कि तुम अगर घड़े को तोड़ दोगे तो वह आजाद हो जाएगा। मोहन ने कहा, यह काम तुम क्यों नहीं कर लेते? भूत ने कहा कि तांत्रिक के बंधन के कारण कोई भूत यह काम नहीं कर सकता। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मनुष्य यह काम कर सकता है, इसीलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब करवाओगे? भूत ने कहा कि मेरा काम होने के 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा तबादला जहां तुम चाहते हो वहां हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर वह घड़ा फोड़ देना है। मोहन ने कहा, कब चलना है? आज से। फिर प्रेत ने कहा कि आज से 3 दिन बाद। मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते में ले जाऊंगा, जिधर वह घड़ा लेकर गुजरेगा। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। तीसरे दिन रात के 1 बजे प्रेत नियत रूप से आ गया। मोहन को लेकर सुनसान इलाके में ले गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली। मोहन ने देखा
एक आदमी सिर पर घड़े लिए ले जा रहा था। प्रेत ने इशारा किया। उसने जेब से पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना सटीक बैठा और घड़ा फूट गया। जोरों से आवाज के साथ एक रोशनी उठी और वह हवा में ही विलीन हो गई। प्रेत ने खुश होकर मोहन से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आजाद करा दिया। अब मैं तुरंत तुम्हारा काम करूंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी रहेगा उसे मैं तंग नहीं करूंगा। तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आऊंगा। अगले दिन रेल मंडल कार्मिक के पास भूत पहुंचा और मोहन के तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और कहा कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, तुम कौन हो? प्रेत ने कहा कि सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूंगा। इसके बाद वह गायब हो गया। अधिकारी हैरान हो गया कि वह अचानक गायब कैसे हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सो रहा था, प्रेत ने उसे झकझोर कर जगाया। वह भौचक्का रह गया। तुम्हारे घर के सभी दरवाजे गेट सभी बंद हैं। मैं फिर भी अंदर आ गया और ऐसे ही अंदर बाहर आ भी सकता हूँ। और तुम समझे मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। कल उसके तबादले का ऑर्डर नहीं निकला तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। वह यह कहकर गायब हो गया। अधिकारी भय के मारे कांपने लगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले उसने तबादले का ऑर्डर तैयार करवाया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन उठा तो 10,000 की कड्डी उसे मिली। वह समझ गया कि उसे भूत ने उसे इनाम दिया है। वह ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका तबादला आदेश निकल चुका है। वह वापस धन देलवाल मंडल भेजा जा रहा है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।